अभी कुछ वर्ड मैंने आपको बोले नहीं, वो मैं आपको लाइव खोल के उनको पढ़ूंगा और बताऊंगा। आपको पिछले हफ्ते का वचन याद है कि नहीं? हाँ, दीना की संगति लिखा गलत व्यक्तियों के साथ थी और उसके साथ एक गलत घटना घटी, हाँ या ना? दूसरा तिमुथियुस 2 उसकी 15 और लूका 14। आप इन सब वचनों को घर जाके पढ़ेंगे और जितने मैं पढ़ पाऊंगा मैं इनको पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। उसमें लिखा, उसके साथ भोज करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है या खाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। परंतु वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया, अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं, मैं उन्हें परखने जाता हूं। तीसरे ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे कभी नहीं पहुंच सकते। कहा था कि नहीं कहा था? और बाइबल कहती है दीना की संगति अविश्वासियों के साथ होने के कारण उसके साथ रेप हुआ, गलत हुआ और उसके पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आपके दोस्त अगर गलत हैं, आप सही जगह पे सही मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। और यहां पे एक बंदे का जिक्र है, उसने कहा आज जो आप एक पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखना है ग्रेस। लिखो ग्रेस। पहला आपका पॉइंट था कि गलत संगति आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? भयानक काम आपने करने लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना है, क्योंकि पतरस और आंद्रियास अपने से छोटे उम्र में छोटे प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रख के उस काम को कर पाए। अपने फ्रेंड्स को ध्यान से चुनना, निर्बलताइयों पर घमंड करना और सही जगह के ऊपर बोना, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। इस हफ्ते अगला पॉइंट है ग्रेस। अपने पड़ोसी को बोलो अनुग्रह। अनुग्रह अगर आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप पे रिलीज की जाती है जिससे आपकी लाइफ आसान होती। ये अनुग्रह एक पास्टर के ऊपर भी रिलीज किया जाता है, एक सिंगर के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक विश्वासी के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ऊपर भी रिलीज किया जाता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया वो काम वो नहीं कर सकता तब तक अच्छी तरह से, जब तक उस काम को करने का अनुग्रह उसकी जिंदगी पे ना आए। तो आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये अनुग्रह वही बंदे समझ सकते हैं जिनको प्रचारक के रूप में बुलाया गया, लेकिन वो प्रचार करने से डरते थे, घबराते थे, हाथ पांव फूल जाते थे, माइक नहीं पकड़ होता था, क्योंकि वो ग्रेस अभी रिलीज नहीं हुई थी। और जैसे वो ग्रेस रिलीज हुई, आज सब कुछ हो रहा है। आमीन। ग्रेस के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते, अनुग्रह के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हर पत्री की शुरुआत में लिखा कि परमपिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। अनुग्रह कैसे मिलता है आपको? बाइबल कहती है कि राजा ने भोज दिया और अपने लोगों को बुलाया, और कुछ लोग पहला बोलने लगा मैंने एक जमीन मोल ली है, मैं वहां देखने जाता हूं। दूसरा कहता मैंने 5 जोड़े बैल लिए, मैं परखने जाता हूं। तीसरा बोलता मेरी शादी हुई है, मैं वहां पे हूं। उन लोगों के ऊपर एक अनुग्रह हुआ था राजा का, पर उन्होंने उस अनुग्रह का अपमान किया और राजा का साथ छोड़ा। और बाइबल कहती, फिर राजा ने कहा अंधों, लूलों और लंगड़ों को बुलाओ ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए। जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एक विश्वासी हो और आपकी लाइफ में अविश्वासी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं, आपको 2-3 बार वचन आपने समझा दिया फिर भी वो समझते नहीं, आपकी अविश्वासी लोगों के साथ संगति है, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसी आपकी संगति वैसी आपकी रंगती होती। इसमें जब तीसरा पॉइंट आया, कहता मैंने शादी की। शादी का मतलब रिलेशनशिप्स। अब आप ये बात बताओ, अगर उसकी वाइफ को ये तो मालूम होगा कि ये राजा के अंडर आता है, कि ये राजा का कर्मचारी है। कोई भी अच्छी वाइफ अपने
हस्बैंड को अपने बॉस से, अपने पास्टर से, अपने अगुए से, अपने बॉस से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, उससे कभी भी दूर नहीं करती। पर इस वाइफ ने उसको जाने से रोका और उसने कहा मेरी शादी हुई है और इसलिए मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना जरूरी है। इसका मतलब रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप, गलत लोगों के साथ संबंध, गलत लोगों के साथ संगति जब आपकी लाइफ में होती है, आप उस अनुग्रह को गवा बैठते हो जो राजा ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको दिया। आमीन। उसके ऊपर अनुग्रह था कि राजा के पास वो जा सकता था, राजा का आमंत्रित किया हुआ व्यक्ति था, राजा को जानता था, ये उसके ऊपर एक अनुग्रह था। और बिना अनुग्रह आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और अनुग्रह गवाने में टाइम नहीं लगता। और बाइबल कहती है उसने कहा मेरी शादी हुई। कोई भी भली वाइफ आपको परमेश्वर में चलने से रोकेगी नहीं, आपको प्रेयर करने से रोकेगी नहीं, आपको बोने से रोकेगी नहीं। अगर आपका दोस्त, आपका पक्का दोस्त, आप जिसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, और 2 घंटे उसके साथ बैठने के बाद आपका ब्लू फिल्म देखने को दिल कर रहा है, वो आपका पक्का दोस्त नहीं है, वो शैतान का पक्का दोस्त है। Un appartement avec une bonne connexion.